आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ खबरें ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद नहीं किया है और ये पूरी तरह खुला हुआ है। उन्होंने बताया कि मौजूदा युद्ध और हालात की वजह से कुछ जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उनका कहना है कि ये युद्ध उन्होंने शुरू किया है, इसलिए उन्हें ही इसे रोकना होगा। साथ ही उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वो एकजुट होकर अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव बनाएं ताकि ये अन्यायपूर्ण युद्ध तुरंत रोका जा सके, क्योंकि इसके कारण दुनिया भर के लोग कष्ट में हैं। तो ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है इस वक्त, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उन्होंने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद नहीं किया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज फिलहाल पूरी तरह से खुला है, लेकिन मौजूदा युद्ध और हालात की वजह से कुछ जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, वो वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई रुकावट फिलहाल नहीं है। उन्होंने ये भी लोगों से अपील की है, देशों से, दूसरे देशों से ये अपील की है, दुनिया के नेताओं से उन्होंने अपील की है कि वो एकजुट हो जाएं और अमेरिका पर इस युद्ध को रोकने के लिए दबाव बनाएं। When Iran closed that one? It is claiming. Okay, claim when? In media, sir. Before the war or after war? After the war. After the war. Because this means Iran wants to defend themselves, but Iran didn't close it, didn't block it. It's open, but under this condition and circumstances, the ships cannot pass this Hormuz. Otherwise, Iran never wanted this strait to be closed or blocked. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अन्वेश रथ का। अन्वेश, ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, ईरान ने उसे बंद नहीं किया है। हालात ऐसे हैं कि वहां से जहाज गुजर नहीं पा रहे हैं, जबकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि उसे बंद किया गया है। क्या खबर मिल रही है? जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके से ईरान के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जो हालात हैं उसके वजह से जो शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर नहीं पा रहे हैं। वहीं पे बाकी ईरान की तरफ से कोई भी वहां पे पाबंदी नहीं लगाई गई है, ऐसा ईरान का इंडिया के जो एम्बेसडर हैं उनके लिए उनका कहना है। वहीं पे अगर आप देखें जिस तरीके से हालात बने हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो बिल्कुल साफ तरीके से कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए जहाज बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उसके चलते हुए ये नहीं हो पा रहा है। और उनका साफ साफ कहना है कि भारत समेत जो ब्रिक्स समिट की इस बार अध्यक्षता कर रहा है, उनको बिल्कुल साफ साफ कहना है कि ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है भारत इस बार, और भारत समेत बाकी विश्व के देशों को यूएस के साथ मिलकर के यूएस को ये बताना चाहिए कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या इस हालात के जिम्मेदार कौन है, और उनको डिप्लोमेसी जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है, डिप्लोमेसी के जरिए और बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। उनका साफ साफ कहना है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किसी भी जहाज के लिए वहां से निकलने के लिए ईरान की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन हालात अभी भी इस तरीके से है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी कोई भी जहाज निकल नहीं पा रहा है। हालांकि भारत के जो एम्बेसडर है, भारतीय एम्बेसडर ईरान की तरफ से जो है भारत में, उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। जी अन्वेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।